जब भी नोटिफिकेशन आए एग्जाम रिलेटेड आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। अगर आप नहीं पढ़ पाए हो तो मैं आपको यहाँ पर आसान कर रही हूँ। चलिए, यहाँ पर सीजी व्यापम जो अमीन पटवारी का पोस्ट निकाले थे उसमें न्यू अपडेट किए हैं। न्यू अपडेट के साथ आज इसको देखना बहुत जरूरी है कि क्या अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जल संसाधन विभाग के द्वारा यह पद निकाला गया है। यहाँ पर अच्छे से जान लीजिए कि जल संसाधन विभाग रायपुर के द्वारा यह एग्जाम निकाला गया है। पदों की आपूर्ति के लिए पद निकाले गए हैं और इसका एग्जाम कौन लेगा? सीजी व्यापम लेगा। तो यहाँ पर यह जल संसाधन विभाग के अंतर्गत यह पद है। मैंने बता दिया था कि अमीन पटवारी को क्या करना है, जल संसाधन से संबंधित जो भी उसका माप जोक है, क्षेत्रफल है, जितने जल संसाधन आपके क्षेत्र में आते हैं उससे संबंधित सब कुछ यहाँ पर देखना होगा। अब यहाँ पर आगे हमको क्या देखना है? संशोधित विज्ञापन। काला पेन दिख रहा है अच्छे से चलता हुआ? यहाँ पर आपको देखना है संशोधित विज्ञापन। संशोधित विज्ञापन में आपको अच्छे से जान लेना है कि आप जिस पोस्ट के लिए एग्जाम दे रहे हो उसमें संशोधन क्या कुछ महत्वपूर्ण किए गए हैं। तो निकाला गया है यह 23 सितंबर को नोटिफिकेशन निकाला गया। 23 सितंबर 2025 को अपडेट कर नया नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में पूरी जानकारी रखनी है कि ऐसा नया क्या किया गया है इसमें, क्योंकि यह संशोधित प्रारूप है यह। अब देखिए इसमें रिक्त पदों का जो यहाँ पर बात किया गया है देखिए, आप लोग जब भी पढ़ते हो नोटिफिकेशन तो सरसरी नजर में पढ़ते हो, पर बहुत महत्वपूर्ण चीजें वहां पर आप छोड़ देते हो। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन में भी मत करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना, पूरा उसका क्वेश्चन, उसका ऑप्शन सब कुछ पढ़ना है और तब जाके टिक लगाना है। तो यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण की बात की गई है। रिक्त पदों का विवरण अच्छे से जान लीजिए। यहाँ पर जो अनारक्षित वर्ग के लिए है 21 पद है और अनुसूचित जनजाति के लिए है 6 पद है, टोटल की बात हो रही है। और अनुसूचित जनजाति के लिए है 16 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं। तो ये टोटल पद की बात हो गई। अब इसमें महिलाओं के लिए भी पद आरक्षित है। कितने परसेंट है? तो 30% यहाँ पर पद आरक्षित है। 30% का पद महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर रखा गया है, जिसमें अनारक्षित है 6 और अनुसूचित जाति है 1 है और अनुसूचित जनजाति है 4 लोग हैं और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 लोग हैं। सभी कैटेगरी में महिलाओं के लिए यहाँ पर आरक्षण है। अब देखिए यहाँ पर जो आरक्षित पदों की संख्या सैनिकों के लिए बोली गई है, जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर देखिए अनुसूचित में है उसमें तो 2 पद इसमें दिए गए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति में नहीं दिया गया है और अनुसूचित जनजाति में 1 पद दिया गया है और पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं दिया गया। यानी कि 2 जगह यहाँ पर व्यवस्था है, मतलब अनारक्षित के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर है। भूतपूर्व सैनिक अपना देख लेंगे कि किस मापदंड में आते हैं। यहाँ पर खास बात यह है कि सभी चीजों में दिव्यांगता को यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन इस एग्जाम के लिए दिव्यांगता को यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसलिए जो दिव्यांग है वह इस एग्जाम के लिए प्रयत्न न करें, क्योंकि यहाँ पर अमान्य किया गया है कि दिव्यांग व्यक्ति नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल पद हो जाते हैं 50। टोटल छत्तीसगढ़ में निकाला गया है यह 50 पद अमीन पटवारी का। अच्छे से ध्यान से आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि यह ध्यान रहेगा तो आप किसी को गाइड भी कर सकते हैं ना। सरसरी नजर में पढ़ना खतरनाक है, अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। तो चलिए इसकी जो यहाँ पर तिथि बताई गई है, एग्जाम की तिथि होने वाली है 7 दिसंबर 2025 को। इसको संभावित ना समझकर इसको बिल्कुल परफेक्ट समझेंगे। इसी तिथि को यहाँ परीक्षा होने वाली है, दिन पड़ेगा रविवार और ये एग्जाम डेट है 7 दिसंबर 2025। तब तक आपकी तैयारी 1 हफ्ता पहले कर लेना है। अब इसमें नियम और शर्तें और शैक्षणिक और वेतनमान के संबंध में थोड़ी सी जानकारी रखनी, क्योंकि पूरा बताएंगे तो इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन है। जो एग्जाम पास करने के बाद वाला भी नोटिफिकेशन है, तो हमको जितना जरूरी है यहाँ पर जानना होगा। देखिए यहाँ पर पद का नाम है अमीन और यहाँ पर जो इसका वेतन लेवल होगा 22,400 से लेकर 71,200 तक का इसका वेतन लेवल है और यहाँ पर लेवल 5 में वेतनमान आएगा। अच्छा खासा वेतन है इसका, ठीक है। अब देखिए अमीन पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता अमीन पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही अच्छा यहाँ पर किया गया है। जो एकदम नए हैं 17 से 18 में प्रवेश कर गए हैं और 18 पूरा हो गया है उनका,
जनवरी की स्थिति में, माह जनवरी की स्थिति में उसने 18 वर्ष जिसने भी पूरा कर लिया है वह इस एग्जाम में भर सकता है। 12th तो पास हो ही जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 12th पास इसके लिए एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। इसका मतलब बहुत ज्यादा संख्या में अब यहाँ पर भरने वाले हैं लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए चयन के पश्चात क्या होगा, 6 माह के लिए प्रशिक्षण भी होगा, क्योंकि आपको जाके फील्ड में काम करना है। तो जो यहाँ पे चयनित हो जाएंगे उनको 6 माह के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो यह अपडेट बहुत खास हो जाता है कि 12th पास इसमें भर सकते हैं। 18 वर्ष जिसका जनवरी की स्थिति पूरा हो गया है वह भर सकते हैं। एक चीज और खास बात रखेंगे, जिसका जो सर्टिफिकेट होता है, जो प्रमाण पत्र एग्जाम के लिए जरूरी है ना, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पंजीयन, रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र, ये जो बेसिक चीजें होती हैं इसको आप लोग तैयार करके रख लेंगे। सारे प्रमाण पत्र आपके तैयार रहने चाहिए। एग्जाम के बाद ये सब दिखाया जाता है, तब जाके पोस्टिंग होती है। मैंने इसको अच्छे से देख लिया है, इसलिए बहुत ज्यादा मैं घुस कर नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको उतना ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट की ओर से नोटिफिकेशन पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है, सब कुछ एक साथ रहता है। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो आपका भर्ती होगा, भर्ती किसके आधार पे होगा, मेरिट के आधार पे होगा। मेरिट के आधार पर चयन होगा, मतलब यह सीधी भर्ती है, एकदम शुरू से सीधी भर्ती है। नियुक्ति अस्थायी होती है, जब भी भर्तियां होती हैं तो अस्थायी नियुक्तियां होती हैं, और यह सीधी भर्ती है। और मेरिट आधार पर चयन होगा, मतलब जिसका ज्यादा अंक आता है उस आधार पे उसका डिवाइड होता जाता है। और कैटेगरी भी है, साथ में महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, सब कुछ यहाँ पर मापदंड तय है। चलिए आयु की बात की जा रही थी, यहाँ पर आयु को अच्छे से ध्यान रखेंगे। आपके छोटे भाई बहन जो भी आपके आसपास हैं, 18 वर्ष पूरे कर लिए हैं 1 जनवरी की स्थिति में, तो यहाँ पर वो एलिजिबल हो जाते हैं। देखिए आयु की बात की जा रही है, तो वर्ष जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है जनवरी के प्रथम दिन को, यानी 1 जनवरी को अभ्यर्थी अनुसूचित 3 के कॉलम में 3 में यथा निर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो। ठीक है, जनवरी की स्थिति में 1 जनवरी की स्थिति में 18 वर्ष आयु पूर्ण हो गई हो, वह यहाँ पर आवेदन कर सकता है। साफ साफ यहाँ पर संशोधित आदेश में लिख दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि आयु 30 वर्ष पूरी न की हो। देखिए आयु के लिए बहुत सारा नोटिफिकेशन इसमें दिया गया है, तो मिला के जान लीजिए कि ST, SC, OBC और महिला कैटेगरी के लिए 45 वर्ष इसका अधिकतम आयु कर दिया गया है। 45 वर्ष तो वह हर परीक्षा में रहता है, इसमें भी किया गया है। तो आयु की जिसको जानना है, आयु के बारे में बहुत ज्यादा जानना है कि कर्मचारियों के लिए कितनी छूट दी गई है, महिलाओं के लिए कितनी छूट दी गई है, ST, SC, OBC को देते हुए कितनी छूट दी गई है आयु में, और कुल मिलाकर कितनी छूट दी गई है। तो यहाँ पर बहुत सारा जानकारी दिया गया है, उसको अच्छे से नोटिफिकेशन को आयु वाला पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं। लेकिन यह जान लीजिए कि ST, SC, OBC और जो महिला कैटेगरी है उनको सब मिलाकर छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है जो, उनको 45 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। बीच बीच से निकाल कर इंपॉर्टेंट चीजें बताई जा रही है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने का औचित्य नहीं है। तो जो बीच से आपको जानना जरूरी है, कहाँ पर आपको लाभ हो सकता है इसमें से, वह देखिए जानना जरूरी है। इसमें जो 4 नंबर पे है, 4 नंबर पे बताया गया है कुछ खास बातें कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिल की गई है। ग्रीन कार्ड धारक जो होंगे उनके लिए 2 वर्ष का और इसमें छूट दिया गया है। तो यह जान लेंगे जिनके पास भी ऐसी सुविधा होगी उनके लिए यहाँ पर मिल रही है। और उसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे देख लीजिए, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1984 के अधीन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों, जो पुरस्कृत दंपति हैं, जो इन्होंने यहाँ पर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन जैसा विवाह किया है, वैसे सवर्ण पति पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल कर दिया गया है। मतलब ऐसे में जिनका विवाह हुआ है उनके लिए 5 वर्ष एक्स्ट्रा शिथिल है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के लिए एग्जाम निकला है, तो जो पुरस्कार पाए हैं, जो राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाए हैं, उनके लिए भी यहाँ पर छूट है। शहीद राजीव पांडे सम्मान यहाँ पर दिया गया है, और गुंडाधुर सम्मान एवं महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान
प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, शिथिल किया गया है। देख रहे हो कहां कहां पर छूट है। जो आपको लगता है कि आपके पास कुछ है तो ऐसा लाभ मिल सकता है, अगर कुछ भी नहीं है तो एग्जाम देने के लायक फिर भी हो, दिमाग है ना, बस एग्जाम देना है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं किसी विभाग में पदस्थ हैं, है ना, किसी अधीनस्थ विभाग में कार्यरत हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि नंबर 2 पे देख लीजिए कि किसी अन्य मामले में यह आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभी प्राप्त करनी होगी। देखिए इसमें एनओसी वगैरह प्राप्त कर लीजिएगा। जो पहले से कर्मचारी हैं किसी विभाग में, भाई उच्चतर की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इससे निम्नतर पद पे तो होंगे ही, तभी तो उच्चतर में जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से वो सेवा में है तो यहाँ पर एनओसी यानी कि प्राधिकारी से अनुमति का प्रमाण ले लेंगे। सीमा की बात की जा रही थी, वह आयु सीमा यहाँ पर स्पष्ट कर दी गई है। देखिए यह के नंबर 1 पर बताया गया है कि यहाँ पर जो आयु सीमा है उसको कहां तक छूट दी गई है। देखिए सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, मतलब यहाँ पे 45 वर्ष तक छूट है। अब यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कि कहाँ पर आपका 45 वर्ष वाले श्रेणी में आप आते हैं, पर सब कुछ मिलाकर अंतिम जो उम्र होगी वह होगी 45 ईयर होगी, और 18 वर्ष पूर्ण हो गया होगा 1 जनवरी से, वहां से चालू हो जाता है भर्ती का इसमें आना। इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन है, ये पूरा इसमें नोटिफिकेशन है, इसको व्यापम सीजी व्यापम की साइट पे जाके पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जितना मुझे जरूरी लगा था उतना मैंने बता दिया है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है। अब ये देखिए यहाँ तक आकर पूरा 9 पेजों में यह नोटिफिकेशन चला हुआ है। अच्छे से जानकारी जिसको और जानना है, एक एक चीज पढ़ना है, तो यह नोटिफिकेशन सीजी व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। इसको प्रिंट करके या वहां जाकर अच्छे से रीड कर सकते हैं, और इसका सब कुछ मैंने जो जरूरी था वह मैंने बता दिया है। उतना जानने से काफी यहाँ बनने वाला है काम। तो 50 पद के लिए यहाँ पर आपको इनवाइट किया गया है। 23 सितंबर से ही यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने का कार्यक्रम चालू हो गया है, और इसको भरना चालू कीजिए। 7 दिसंबर 2025 को इसका एग्जाम है, और अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखिए, कम से कम एग्जाम में बैठने लायक आप रहो, एग्जाम निकालने में आप इसमें पूर्ण रूप से एलिजिबल हो जाओ। तो चलिए अब इसमें क्या है कि जो आपका पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, वह भी एक बार आप अच्छे से देख लो कि आप जहाँ पर भूल गए हो, या एक बार मैंने बता दिया है, एक बार फिर से इसकी विषय वस्तु देख लीजिए। जिन्हें नहीं मालूम है वह फिर से इसकी विषय वस्तु देख लीजिए, ताकि विषय देखने से भी बहुत सारी चीजें तैयारी में आ जाती है कि आपको पढ़ना क्या है। किसी भी एग्जाम में जाने से पहले उसका पूरा विषय उसका जितना है सिलेबस सब पता होना चाहिए, सब पता होना चाहिए। भले ना बने लेकिन सिलेबस तो कम से कम पता होना चाहिए।